आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में और देश के युवाओं के संघर्ष में एक सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस सरकार को लगता था कि सड़कों पर उतरा युवा थक जाएगा, हार मान लेगा या पुलिस की लाठियों के आगे झुक जाएगा, आज उसी सत्ता के अहंकार को देश के युवाओं की एकजुटता के आगे नतमस्तक होना पड़ा है। NETUG पेपर लीक मामले और हमारे भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ जो चिंगारी जंतर मंतर पर सुलगी थी, आज उसने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, यह कॉकरोच जनता पार्टी CJP के हर उसका। साथियों, आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में और देश के युवाओं के संघर्ष में एक सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस सरकार को लगता था कि सड़कों पर उतरा युवा थक जाएगा, हार मान लेगा या पुलिस की लाठियों के आगे झुक जाएगा, आज उसी सत्ता के अहंकार को देश के युवाओं की एकजुटता के आगे नतमस्तक होना पड़ा है। NETUG पेपर लीक मामले और हमारे भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ जो चिंगारी जंतर मंतर पर सुलगी थी, आज उसने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, यह कॉकरोच जनता पार्टी CJP के हर उस कार्यकर्ता, हर उस छात्र और हर उस अभिभावक की जीत है जो दिन रात सड़कों पर डटे रहे। CJP की एकजुटता और छात्रों की ताकत। हमारा नाम कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने समझा था कि ये हमें मसल देंगे, हमारी आवाज दबा देंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि यह युवा शक्ति वो ताकत है जिसे दबाया नहीं जा सकता, जो हर जुल्म को सहकर भी फिर खड़ी होती है। जंतर मंतर की चिलचिलाती धूप, बारिश और कठोर रातों में जब हमारे साथी डटे रहे, तब पूरे देश ने देखा कि असली ताकत क्या होती है। जब सोनम वांगचुक जैसे विचारकों ने भूख हड़ताल की और देश भर के छात्रों ने एकजुट होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, तब सत्ता के गलियारे कांप उठे। हमने क्या क्या नहीं सहा, कठिनाइयां और क्रूरता। लेकिन दोस्तों, यह जीत इतनी आसान नहीं थी। इस आंदोलन में हमारे युवाओं और प्रदर्शनकारियों ने हर तरह की क्रूरता का सामना किया है। पुलिसिया कार्रवाई और लाठियां, कड़कड़ाती धूप और बारिश के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां भांजी गईं, उन्हें घसीटा गया और जबरन हिरासत में लिया गया। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, कड़ाके के धरने के दौरान फूटबंदी और बंदिशों से हमें तोड़ने की कोशिश की गई। छात्रों की शहादत, इस पूरी व्यवस्था की विफलता के कारण नागपुर की आकांक्षा चतुर्वेदी जैसी कई होनहार छात्र छात्राओं ने अपनी जान गंवा दी। उनकी माताओं के आंसू और दुख इस क्रूर तंत्र का सबूत है। फिर भी हर लाठी के बाद हमारा संकल्प और मजबूत हुआ। हर FIR और हिरासत के बाद हमारी एकजुटता और गहरी हुई। निष्कर्ष, आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में भले ही कोई भी सफाई दी हो, लेकिन पूरा देश जानता है कि यह इस्तीफा मांगकर नहीं बल्कि छीना गया है। यह देश के युवाओं की चट्टानी एकता, यूनिटी और अटूट ताकत, स्ट्रेंथ का नतीजा है। यह जंग यहीं खत्म नहीं होती। जब तक पेपर लीक का यह भ्रष्ट तंत्र पूरी तरह खत्म नहीं होता, हर पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा नहीं मिलता, तब तक यह युवा शक्ति शांत नहीं बैठेगी। इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, CJP जिंदाबाद।